बात याद आई कि एक लीनियर सिटी स्ट्रेट लाइन में सिटी बन रही है सऊदी अरब में। नियोम, सिटी ऑफ नियोम। मैं देख रहा था बादशाह वक्त किस जगह पे? सऊदी अरब ये इजिप्ट के बॉर्डर के पास बन रही है। अच्छा, ये कंट्री सऊदी इट विल एक्चुअली कनेक्ट सऊदीया विद इजिप्ट थ्रू अ ब्रिज। एक बहुत बड़ा ब्रिज समंदर में बनेगा। अच्छा, सिटी ऑफ नियोम इज बीइंग कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्यूचर। पीपल कैन सर्च इट आउट। बाय द वे, नियोम का हिब्रू में मतलब होता है एक दरिंदा सिफ्त इंसान, एक जानवर नुमा इंसान जो है। अच्छा, तो एंटी क्राइस्ट में भी एंटी क्राइस्ट की तरफ इशारा है, बट कॉल इट अ कॉन्स्पिरेसी फाइन। लेकिन नियोम जो वो सिटी बना रहा है, लीनियर सिटी जो सऊदीया में बन रही है, इट हैज 3 लेयर्स। पहली लेयर में जो है वो रिहाइश होगी, बागात होंगे, रिक्रिएशन होगी, पैदल चलेंगे लोग। दूसरी लेयर में जो है वो रहने का सामान होगा, घर होंगे लोग। तीसरी लेयर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, बुलेट स्पीड पे ट्रेन ट्रैवल करेगी। वहां पे आर्टिफिशियल मून होगा, वहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की पीक होगी। आर्टिफिशियल वहाँ पे सब्जियां ग्रो की जाएंगी, वहाँ पे फार्मिंग होगी, वहाँ पे जेनेटिक ये डीएनए के साथ खेलेंगे वो। बहुत कुछ मेडिकल साइंस की वहाँ पे पीक होगी। इट्स बीइंग कॉल्ड द सिटी ऑफ द फ्यूचर फॉर अ रीजन कि वो उसका ड्रीम ये है मोहम्मद बिन सलमान का। हम उसके बारे में कोई व्यू नहीं दे रहे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू हिज विजन ये एक पीक की सिटी होगी जहाँ हर चीज पीक पे होगी। बट इंटरेस्टिंग, नॉट सेइंग कि मोहम्मद सलमान जो है ना वो दज्जाल, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट। सऊदी अरब की इनफैक्ट बहुत ज्यादा खिदमत है देखें, पिछले 100 साल में। ग्रेटर इजराइल जब बनना है तो सऊदीया तक भी बात आनी है। आपको पता है मदीना से बाहर एक जबले हबशी है गालिबन, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, जो कि एक बड़ी ऊंची माउंटेन जो मदीना की उस बाउंड्री से बाहर आती है वो चीज़, ठीक है। जब दज्जाल आएगा और वो फरिश्ते खड़े होंगे और एंटर नहीं हो पाएंगे, तो वो एक हदीस में आता है कि वो एक माउंटेन की तरफ रुख करेगा और उधर से मस्जिद नबवी जो है वो बड़ी क्लियरली नजर आती होगी। तो अभी आपने देखा है वो एक किंगडम पैलेस बना है उस जबल पे, उस माउंटेन पे, जहाँ पे वो बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, किसी को भी जाने नहीं देते। इस बार जब हम वो डेट्स परचेज करने गए थे तो जिस ड्राइवर के साथ थे ना हम टैक्सी में, वो हमें काफ़ी कुछ बता रहा था उसके बारे में। फिर मैंने रिसर्च भी की, मैप्स पे देखा भी, तो बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड सा कंपाउंड है, बहुत बड़ा पैलेस बना हुआ है। अच्छा। और इट इज़ बिलीव्ड कि वहाँ पे बल्कि सब लोग उसको जो है ना वो कहते हैं कि ये दजाली पैलेस है, यहाँ पे आके वो क्या करेगा, और वो कहेगा कि दैट इज द व्हाइट पैलेस ऑफ मोहम्मद। मस्जिद नबी की तरफ अगर आप गूगल मैप से देखें तो मस्जिद नबी बिल्कुल व्हाइट नजर आती है आपको, और कहेगा दैट इज द व्हाइट पैलेस ऑफ मोहम्मद, लेकिन उसको नहीं जाने देंगे। और सुभान अल्लाह, दज्जाल माइट बी यूजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखें जिस तरह से अल्लाह के मिस्टर ने कहा ना कि जब साहबा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल 40 दिन के लिए आएगा, एक दिन साल का होगा, दूसरा दिन महीने का के बराबर, तीसरे दिन वीक के बराबर, चौथे दिन नॉर्मल डेज के बराबर। तो सहाबा का सुभान अल्लाह क्या कमाल उनका अकीदा था। ये नहीं कहा अच्छा टेल मी मोर, किस तरह से टेलीपोर्टेशन कर रहा होगा, किधर कैसे जा रहा होगा, नहीं कहा रसूलुल्लाह नमाज में क्या करेंगे। उनकी प्रायोरिटी आखिरत थी हमेशा, हमारी प्रायोरिटी है दुनिया की चीजें बता दो हमें। अभी जान का भी नहीं पूछा उन्होंने, जान कैसे बचाएंगे। एग्जैक्टली, नमाज का पूछ रहे हैं, नमाज कैसे बचाएंगे हम। लेकिन जस्ट टू लेट पीपल अवेयर के एक दिन 40 मतलब एक जो दिन है वो साल के बराबर कैसे होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन साइंस ये कहती है, हम नहीं कह रहे कि वो लाजमी टेलीपोर्टेशन या हम वो लाजमी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर की ये हमेशा याद रखें जो भी सुन रहे हैं, अनसीन जो साइंस है ना, जो माइनर या मेजर साइंस है, उनके बारे में कोई भी हम चीज हतमी नहीं कह सकते कि यही हो रही होगी, वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा होगा। क्या पता बिल्कुल वहाँ उस टाइम तलवारों और तीरों को दौरों और शयातीन के जरिए मदद ले रहा हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं कि वो नॉर्मल टाइम ही होगा, 1 साल 2.5 महीने तकरीबन बनते हैं, इस अरसे तक वो रहेगा बिल्कुल। और वो जो जब उससे पूछे गया कि रसूलुल्लाह आपने फरमाया कि पूरी दुनिया में जाएगा, चप्पे चप्पे में, गली गली में, यानी फ्लाइंग डोंकी, ठीक है। और फ्लाइंग डोंकी को आप मिसाल दे सकते हैं जैसे हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, ठीक है, जिसके कान जो है वो बड़े बड़े होंगे, और उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो तमाम जुबानों में कम्युनिकेट कर सकेगा। और अभी वो मैं देख रहा था कि जापान में कुछ टेक्नोलॉजी कोई डिवाइस वो बना रहे हैं, जो अगर आप शोल्डर पे लगा लें किसी भी आप कंट्री में जाते हैं तो वो आप बस बोलें सिर्फ, तो वो उसको ट्रांसलेट करके मेरे तो नजदीक उसका दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीक होगा। जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि उन्होंने वर्चुअल रियलिटी के थ्रू मदर्स को उनके डेड चाइल्ड दिखाएं, दे एक्चुअली सॉ देम, दे इंटरेक्टेड विद देम। वर्चुअल रियलिटी बहुत, मैं 2 मूवीज यहाँ कोट करना चाहूंगा क्योंकि लोग मूवीज देखते हैं। एक एक्समैन एपोक्लिप्स, उसमें उन्होंने दिखाया कि इजिप्शियन माइथोलॉजी से वही थॉस टाइप कैरेक्टर आता है, वो सारे एक्समैन को कंट्रोल करता है, आके उनको कॉल करता है, यानी
जिन्नात को एक्समैन टू मी आर जिन्नात जो who have strange powers, तो ह्यूमन बीइंग्स को मारना चाहता है, तो ये इनको हमने खत्म करना है, मेरी फोर्सेस को ज्वाइन करो आके। एक ये, दूसरा स्पाइडरमैन का भी मल्टीवर्स के हवाले से एक पूरी मूवी आई है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया मूवी का, लेकिन लेटेस्ट मूवी स्पाइडरमैन की, उसमें उन्होंने दिखाया कि कितना बड़ा इल्यूजनिस्ट था वो विलन। वो प्रोजेक्टर्स के थ्रू प्रोजेक्शन करके इल्यूजन क्रिएट करता था, लोगों को लगता था कि रियल है, रियलिटी में हो। तो ये तो हतमी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे नजदीक, बाकी वल्लाहु आलम, कि वो दौर पीक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जब स्ट्रेंज थिंग्स हो रही होंगी। और जहां तक ये बात है ना, वन डे लाइक अ ईयर, वन डे लाइक अ मंथ, रेस्ट ऑफ द डेज लाइक your one day like a week and rest of the days like normal days, according to some theorists जो बात करते हैं इस पे, थोड़ी कोशिश करते हैं इंटरप्रेट करने की। एक वो ये बात कहते हैं कि वो कुछ ऐसा करेगा कि टाइम का लूप चलेगा, यानी सेम डे रिपीट होता रहेगा, जिसमें वो अपने बहुत से प्लान्स को करेगा। लोगों के लिए वो एक रिपीट डे होगा, रिपीट हरकतें होगी, उसमें रेपिटेटिव चीजें होगी फॉर अ होल ईयर। ये एक इंटरप्रिटेशन है, वन ऑफ द ईयर। बाकी हो सकता है वो टाइम को भी कुछ छेड़े, कंट्रोल करे, लेकिन दिस मेक सेंस टू मी कि रेपिटेटिव चीज होगी, कि एक साल तक वो चीज होती रहेगी। तो वन डे लाइक अ ईयर से अकॉर्डिंग टू देम मुराद ये है कि वो रिपीट करेगा, टाइम लूप में लोगों को रन करेगा। इसमें हम ना यूथ को एक बात बड़ी गाइड करते हैं, वो ये कि ये थियरीज हैं जी, हम कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते। जो मेरी नजर में सोल्यूशन है, मतलब इसमें इस बात में सच क्या है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा होगा। बिल्कुल, हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। असल काम की बात वो है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जैसे वो जो है ना कि दज्जाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो मैंने कहा ना पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा, हर जगह एक्सेप्ट मक्का मदीना, शायद मैं कहना भूल गया था। तो क्योंकि मक्का मदीना को फरिश्तों की गार्ड्स ने गार्ड किया हुआ है और उसको नहीं जाने देगा वो, ठीक है। मतलब जहाँ है ये तो शैतान का सबसे बड़ा वेपन है दज्जाल, शैतान का सबसे। और अच्छा सुभान अल्लाह, दज्जाल के आने से पहले तो हमने जिक्र ही नहीं किया, दज्जाल के आने से पहले मेहदी, जब इमाम मेहदी के आने से पहले भी 4 चीजें हो रही होंगी, यानी ऑलरेडी वो लड़ी स्टार्ट हो चुकी होगी बिग इवेंट्स की। फितना अलास का भी जिक्र है एग्जैक्टली इसमें। इराक विल बी अंडर टाइट, इराक एंड सीरिया विल बी अंडर टाइट सीज, ये मेहदी के आने से पहले। हालांकि मैं डिफरेंट हदीस जमा कर रहा हूँ। दूसरा, अन युअम्मरा खराब दुनिया व युखरब इमरानुहा, पीपल विल बी बिल्डिंग टॉल स्काईस्क्रेपर्स, बड़ी बड़ी चीजें सहराओं में, और जो ऑलरेडी बिल्ट विलेजेस हैं उनको तबाह कर रहे होंगे। तीसरी चीज, एक अंधे शख्स भी कहेगा कि जुल्म है दुनिया में। आप किसी अंधे शख्स से पूछें कि जुल्म है, कहेंगे सर जुल्म है। चौथी चीज, 3 sons of Khulafa will be fighting over a treasure beneath the Kaaba, and there is a treasure beneath the Kaaba right now as we speak, full of gold and silver, काबा के बिल्कुल नीचे। लेकिन जो उलमा बयान करते हैं वो ये बयान करते हैं कि वो जो ट्रेजर होगा ना वो खिलाफत होगी, एंड दे विल बी द सन्स ऑफ, मतलब उसमें खिलाफत आनी चुकी होगी। तो व्हाई दे सेड के 3 sons of खुलाफा, वो बेटे होंगे 3 sons of लॉन्ग टाइम अगो खुलाफा। इसकी दलील क्या है, जैसे हज़रत मरियम जब ईसा अलैहि सलाम को लेके आई तो उन्होंने कहा कि या उख्ता हारून, लोगों ने कहा, कुरान में आता है या उख्ता आए हारून की बहन, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम तो सालों पहले गुजर गए। तो उन्होंने क्यों कहा उख्ता हारून, निस्बत देने के लिए कि आप निस्बत, तो वो भी खुलफा के बेटे होंगे जो कि आपस में लड़ेंगे खिलाफत के ऊपर, एंड देन पीपल विल गिव बया टू, इन मॉडर्न टाइम्स प्रिंस के बेटे होंगे, प्रिंस के बेटे होंगे, से मुराद किंग भी हो सकते हैं, प्रिंस भी हो सकते हैं। ये एक साइन है जो नहीं हुआ अभी तक, बाकी पिछले तीनों साइंस नहीं। लेकिन एक मुसलमानों की आर्मी जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल भी करेगी ना फतह, वो करेगी, वो एग्जैक्टली बात जो है ये निकले। आपने फरमाया था कि मदीना विल बी इन रून्स, ठीक है, वहां पे अल अवाफी होंगे। उन्होंने कहा चल अल अवाफी क्या, उन्होंने कहा बर्ड्स एंड एनिमल्स मदीना। यार ये भी हालांकि मदीना में रहना परफेक्टली फाइन होगा उस टाइम, और लोग पैटर्नल पेरेंट्स कहेंगे, अंकल कहेंगे कि बेटा लीव मदीना एंड कम टू द लाइफ ऑफ ईज। तो फिर हमारा डिफरेंट सीक्वेंस है कि मलहमतुल कुबरा होगी, मुसलमान और जूस फाइट, क्रिश्चियंस फाइट करेंगे सेम एनिमी के लिए, उनकी अपनी जंग शुरू हो जाएगी। जब क्रिश्चियंस आएंगे वो कॉन्कर करेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल को, मतलब इतने बिग नंबर्स में आएंगे। जेरूसलम की आबादी का भी जिक्र है, मदीना की वीरानी, जेरूसलम की आबादी। जेरूसलम कैपिटल दोबारा बन गया, दोबारा इनका ज्यूज का। और एक बात और कि कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में ना मैं स्कॉलर्स से बड़ा डिस्कस किया, कुछ ये स्कॉलर्स समझते हैं कि वो दोबारा फतह होगा। टर्की मुसलमानों के हाथ से अगर चला जाता है दोबारा, खुदा न खास्ता फॉर सम रीजन, वो दोबारा फतह होगा।